कल माननीय मनोज सिन्हा जी जो इस समय उपराज्यपाल हैं जम्मू कश्मीर के, उनकी व्यक्तिगत धार्मिक यात्रा थी। यहाँ महादेवा मंदिर जो बैजलपुर में स्थित है, बहुत ही पुराना मंदिर है। रहने वाले तो मोहम्मदाबाद ब्लॉक और चुनाव पे कहीं कोई चर्चा नहीं, बस केवल हाल चाल स्वास्थ्य कैसा और सब ठीक है ना, हम लोग वहाँ पूछे कि ठीक ठाक है ना, और कहीं कुछ काफी सम्मान देते हैं उनके अंदर थोड़ा सा भी हम हाँ एकदम सबको बराबर सम्मान देते हैं। और बाकी जो लोग चूंकि वो यहाँ की जमीनी नेता, हम इस महान व्यक्ति के साथ जिसका एक चरित्र उज्ज्वल है जी और सबके वो आदर्श पुरुष हैं, उसके साथ हमारा एक फोटो होगा, तो जो जिसके साथ उनका फोटो होगा वो गौरवान्वित होगा, अपने लोगों के बीच दिखाएगा कि देखो हमारे साथ माननीय मनोज सिन्हा जी का फोटो है जी, अपने बीच अपने दोस्तों के साथ अपने परिवार वालों के साथ फोटो दिखाएगा, खुश भी होगा। सेल्फी लेना बहुत ही उसके लिए भी अच्छा है और अच्छी बात है, अच्छे लोगों के साथ सेल्फी लेना अच्छी बात है। बुरे लोगों के साथ सरकार अपने विकास की वजह से सरकार ने जो काम किया है जी, चाहे विकास का मुद्दा हो जी या आदमी की सुरक्षा की बात हो, अपराधियों पे नकेल कसने की बात हो, जी काफी प्रयास होता है कि उनकी जो समस्या है उसका निराकरण। और आज योगी सरकार 75 मेडिकल कॉलेज बन गया है, मेडिकल कॉलेज बन गया है, उसके साथ साथ जी इसी तरह से अब पूरे प्रदेश में डॉक्टरों की कमी थी, तो डॉक्टर आप जिस अस्पताल में गरीब परिवार के बच्चे भी जो गरीब होंगे कम पैसे में, बहुत कम पैसे में, लेकिन निश्चित तौर पर इसमें कहीं संदेह नहीं है कि योगी जी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। उन्होंने काम किया है, आप सड़क के मामले में देख लीजिए, हमें याद है जो पहले की सरकार हुआ करती थी, हम लोग यहाँ से बनारस जाते थे, गाजीपुर तो कहने के बाद हम लोग सीधे नंदगंज सैदपुर नहीं जाते थे, हम लोग करंडा हो करके आज चल के देखिए आप गाजीपुर से बनारस 1 घंटा, कोई कर हम 1.5 घंटे चले, और पहले गाजीपुर से बनारस से हम लोग 3 घंटे 3.5 घंटे लगा 4 घंटे लगे 8 घंटे हम लोग गाजीपुर से जाते थे, यहाँ मोहम्मदाबाद से लखनऊ 8 घंटे। कोई किसी भी पार्टी का हो, अगर वो समाजवादी पार्टी है, अगर किसी जहाँ दूसरे गांव में जा रहे हैं जहाँ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता या लोग मतदाता कम हो, तो किसी को इस तरह का अशोभनीय घटना नहीं करना चाहिए। मैं केवल सपा की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी को भाजपा को भी नहीं करना चाहिए, बसपा को भी नहीं करना चाहिए। जो इस तरह का कर रहा है वो लोकतंत्र के साथ बलात्कार कर रहा है। सबसे पहले तो आप सभी लोगों को नमस्ते, मैं हूँ गाजीपुर जिले के मोहम्मदाबाद विधानसभा। हमारे भी जुड़ रहे हैं वीरेंद्र राय जी, और इन्होंने काफ़ी संघर्ष किया है, लोगों को न्याय दिलाने के लिए लड़ते झगड़ते रहते हैं। हालांकि गरीब लोगों के घर आना जाना, उनकी परेशानियों को सुनना और उन्हें न्याय दिलाना इनका पेशा है। तो हमारे भी जुड़ रहे हैं। सबसे पहले तो सर हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर चुनाव भी नज़दीक है, क्या कहना चाहेंगे आप? चुनाव हो रहा है, उत्तर प्रदेश किसकी सरकार बनेगी जी, और जो भी 5 चरण के चुनाव हुए हैं जी, उससे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पुनः बनेगी, जो भी पुनः इस प्रदेश के मुख्यमंत्री। सर किस उद्देश्य से कह रहे हैं कि भाजपा सरकार आएगी? सरकार अपने विकास की वजह से, सरकार ने जो काम किया है जी, उसकी वजह से आएगी, चाहे विकास का मुद्दा हो जी या आदमी की सुरक्षा की बात हो, अपराधियों पे नकेल कसने की बात हो, जी, स्वास्थ्य संबंधी जो विकास हुआ है, सड़क संबंधी जो विकास हुआ है, और लोगों को इस महामारी में जिस तरह से मदद दी गई है, पूरा विश्व परेशान था, लेकिन योगी जो है उसमें एक नेता बन के उभरे हैं सहायता करने के मुद्दे में। सर देखा जाए तो मोहम्मदाबाद में जब से भाजपा सरकार बनी है, विकास क्या हुआ है? देखिए मोहम्मदाबाद में या पूरे प्रदेश में हर जगह विकास हुआ है। अब एक अगर सड़कों का नाम हम लें कि ये सड़क वो सड़क बताना मुश्किल है, उसकी पुस्तिका छपी है, पेपर में भी हिंदुस्तान में निकला था, 2 पन्ने का था। यहाँ की श्रीमती अलका जो विधायकों ने अपने कार्यों का पूरा विस्तार से विवरण दिया था कि ये काम हुआ है। सर आप जन समस्याओं को कैसे देखते हैं? आपके यहाँ भी लोग बहुत दूर दराज से आते हैं, मैंने आपकी वीडियो भी देखी है, और यहाँ आने के बाद भी मैंने बहुत लोगों, असहाय लोग भी यहाँ पहुँचते हैं। आप जन समस्याओं को कैसे देखते हैं? जन समस्याएं जो उसके बारे में सुना जाता है और जो वाजिब होता है, काफ़ी प्रयास होता है कि उनकी जो समस्या है उसका निराकरण हो। जैसे देखिए यहाँ काफ़ी समस्या जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी या उसके पहले बहन जी की सरकार थी, लोगों की सबसे बड़ी समस्या तो बिजली की समस्या थी। आप देखिए आज बिजली एकदम कितनी बढ़िया मिल रहा है।
गांव में भी मिल रहा है, शहरों में तहसील मुख्यालय पे 20 घंटा मिल रहा है। तो बिजली के लिए तो लोग 6 घंटे 5 घंटे 4 घंटे के लिए मिलती थी, वो भी नहीं मिलता था। सर एक क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है, गाजीपुर की बहुत बड़ी समस्या है। देखा जाए तो गाजीपुर का जो हॉस्पिटल है और मोहम्मदाबाद में जो ट्रामा सेंटर बना हुआ है, यहाँ पे डॉक्टरों की बहुत बड़ी कमी है। यदि आपकी सरकार फिर से आती है तो इन हॉस्पिटलों के लिए आपकी सरकार क्या करेगी? देखिए, निश्चित तौर पे जो हॉस्पिटल बने हैं, गवर्नमेंट के हॉस्पिटल बने हुए हैं, उसमें डॉक्टर होना चाहिए, निश्चित तौर पे होना चाहिए। और अगर ये नहीं है तो ये कमी है, हम इसको कमी मान रहे हैं कि अगर अस्पताल में डॉक्टर नहीं है। लेकिन एक इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में करी है कि डॉक्टर, पहले आपके पूरे उत्तर प्रदेश में केवल 11 ही मेडिकल कॉलेज थे गवर्नमेंट के जी, और आज योगी सरकार चाहती है कि 75 जनपदों में 75 मेडिकल कॉलेज बन जाए। इसमें गाजीपुर जनपद में गवर्नमेंट का मेडिकल कॉलेज बन गया है, उसके साथ साथ अस्पताल भी चालू हो गया है। सर देखा जाए जी, इसी तरह से अब पूरे प्रदेश में डॉक्टरों की कमी थी, तो डॉक्टर, आपके सरकारी डॉक्टर पैदा होंगे। जिस अस्पताल में गरीब परिवार के बच्चे भी जो गरीब होंगे, कम पैसे में, बहुत कम पैसे में पढ़ करके और अच्छे डॉक्टर तैयार होंगे। सर एक और क्वेश्चन मैं करूँगा, और देखा जाए तो मेरे आंखों के सामने ऐसे केसेस देखे गए हैं, जैसे किसी का नॉर्मल ऑपरेशन होना हो तो डायरेक्ट बनारस रेफर, मऊ रेफर। सर ये सब क्या हो रहा है? हम चाहेंगे कि सर आप इस पे 2 मिनट चर्चा कर दीजिए, और जो भी इसके जिम्मेदार अधिकारी हैं उनके बहरे कान हो गए हैं, जरा वो लोग भी सुन लें और इस समस्या को जरा अपने गंभीरता से देखें। देखिए, ये कोई गवर्नमेंट का कानून नहीं है, ये तो व्यक्ति विशेष के ऊपर, जो डॉक्टर लापरवाह टाइप के डॉक्टर होंगे, जो अपनी बुद्धि नहीं लगाना चाहते होंगे, कि वो रेफर करते हैं। नहीं तो गवर्नमेंट योगी ने, स्वास्थ्य मंत्री ने तो कहा नहीं कि आप रेफर करो। अगर इस तरह का है तो उनकी आनाकानी है, उनके ऊपर अगर जानकारी हो कार्रवाई उनके ऊपर विशेष जो धाराएं बनती हैं, जो भी कानून के प्रावधान है। देखा जाए तो बहुत बड़ी लापरवाही, और गरीब आदमी है वो अपनी जान बचाएगा उस समय। सर समस्या तो ये है, तो हम चाहेंगे कि सर इस पे जो यहाँ के जिम्मेदार अधिकारी हैं उनको थोड़ा सा टीका टिप्पणी कर दीजिए, क्योंकि रोकना टोकना ये सर आप जैसे लोग नहीं रोकेंगे। जो डॉक्टर जानबूझ करके और मरीजों को परेशान करने की नियत से और अपना झमेला दूसरे को डालने से, निश्चित रूप से उनका ये दंडनीय अपराध है, नहीं करना चाहिए। अगर हम उनके संज्ञान में हुआ कि ये डॉक्टर कर रहा है, डॉक्टर बदमाशी कर रहा है, तो हम निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई करेंगे। और देखिए, मोहम्मदाबाद क्षेत्र या गाजीपुर जिले के लोग, जो लोग भी देख रहे हैं, सर की बातें सुन रहे हैं, यदि आपके साथ ऐसा होता है तो सर से जरूर मिलिए, निश्चित रूप से आपको जरूर न्याय दिलाएंगे। क्या सर? सही बात है, एकदम जानकारी होगी कि ये डॉक्टर परेशान कर रहा है, ये डॉक्टर केस नहीं दे, तो निश्चित रूप से कार्रवाई होगी, उसको करना पड़ेगा। और सर क्षेत्र में जा रहे हैं तो कैसा लग रहा है? लोगों से मिलने जुलने के बाद क्या लग रहा है कि 2022 में जो पूजनीय योगी आदित्यनाथ जी हैं फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे? देखिए, निश्चित तौर पर इसमें कहीं संदेह नहीं है कि योगी जी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, और इस आधार पर बनेंगे, उन्होंने काम किया है। आप सड़क के मामले में देख लीजिए, हमें याद है कि पहले की सरकार हुआ करती थी, हम लोग यहाँ से बनारस जाते थे, गाजीपुर तो पहुँच जाते थे, गाजीपुर के बाद हम लोग सीधे नंदगंज सैदपुर नहीं जाते थे, हम लोग करंडा हो करके और तब जाते थे। लेकिन आज सड़कें देखिए आप, गाजीपुर से बनारस 1 घंटा, कोई कहता हम 1.5 घंटे में चले आए, कोई कहता हम 1.25 घंटे में चले। और पहले गाजीपुर से बनारस से हम लोग 3 घंटे 3.5 घंटे लगा, 4 घंटे लगे। लखनऊ के लिए पूर्वांचल एक्सप्रेस बन गया है, 8 घंटे हम लोग गाजीपुर से जाते थे, यहाँ मोहम्मदाबाद से लखनऊ 8 घंटे जाने में लगता था। और 8 घंटे में तो हम लोग जाएंगे, काम भी करेंगे, लौट भी आएंगे, 3.5 घंटे में हम लोग लखनऊ पहुँच जाते हैं, चले जाते हैं। सर एक अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हुई थी, इस तरह के जो कार्यकर्ता थे काफी गंदा काम किए थे, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। अभी देखा जाए तो जंगीपुर विधानसभा में भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ बदसलूकी की गई थी। सर उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, जो इस तरह का किया है, जो कोई किसी भी पार्टी का हो, अगर वो समाजवादी पार्टी है, अगर किसी जहाँ दूसरे गांव में जा रहे हैं जहाँ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता या लोग मतदाता कम हो, तो किसी को इस तरह का अशोभनीय घटना नहीं करना चाहिए। मैं केवल सपा की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी को भाजपा को भी नहीं करना चाहिए, बसपा को भी नहीं करना चाहिए। जो इस तरह का कर रहा है वो लोकतंत्र के साथ बलात्कार कर रहा है, नहीं करना चाहिए। वो तो सीधी गुंडई हो गई। और हम निवेदन करेंगे कि प्रशासन इन पर कठोर से कठोर कार्रवाई करे। सर आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, और सर की बातों को ध्यान से सुने, और जहाँ भी आपको लगता है कि हमारे साथ गलत हो रहा है
तो मोहम्मदाबाद के जो भी जनता है सर से मिलें। मोहम्मदाबाद कोल्ड स्टोरेज जो बीच बाजार में है, क्या नाम है सर? शंकर कोल्ड स्टोर में सर का नाम है वीरेंद्र राय जी। आप बिल्कुल बिना सोचे समझे आप आइए, निसंकोच आइए, आपको जरूर न्याय मिलेगा। एक्शन। सर देखा जाए तो कल मनोज सिन्हा जी का आगमन हुआ था अपने गांव को, अपने जमीनी अपने घर पे आए थे और आपसे कल जानकारी मिली कि मुलाकात भी हुई है। मुलाकात के दौरान क्या क्या बातें हुई आपसे? कल माननीय मनोज सिन्हा जी जो इस समय उपराज्यपाल हैं जम्मू कश्मीर के जी, उनकी व्यक्तिगत धार्मिक यात्रा थी। यहाँ महादेवा मंदिर जो बैजलपुर में स्थित है, बहुत ही पुराना मंदिर है। रहने वाले तो मोहम्मदाबाद ब्लॉक के ही मोहम्मदपुरा के रहने वाले हैं जी। तो वहाँ पर उनका रुद्राभिषेक का कार्यक्रम था। रुद्राभिषेक में मंदिर में बैठ करके भगवान शिव का आराधना की और रुद्राभिषेक किया। सर मुलाकात हुई होगी, कुछ चुनाव पे चर्चा हुई कि नहीं? चुनाव पे कुछ भी चर्चा नहीं, बस ऐसे उनका रुद्राभिषेक का जो कार्यक्रम था और उसका जो भी पूजा पाठ का कार्यक्रम था, वो ये धार्मिक यात्रा थी जी, उनका व्यक्तिगत यात्रा थी और चुनाव पे कहीं कोई चर्चा नहीं। बस केवल हालचाल, स्वास्थ्य कैसा और सब ठीक है ना, हम लोग वहाँ पूछे कि ठीक ठाक है ना, और कहीं कुछ काफी सम्मान देते हैं उनके अंदर, थोड़ा सा भी आम नहीं है। हाँ एकदम सबको बराबर सम्मान देते हैं। और बाकी जो लोग चूँकि वो यहाँ के जमीनी नेता रहे हैं जी, भारत सरकार में रेल राज्य मंत्री रहे हैं और जनता से जुड़े हुए हैं, तो गए थे तो लोग वहाँ उनसे मिलने भी गए थे, नमस्कार बंदगी हुआ। सब लोग तो कश्मीर जाकर मिलने जा रहे थे, लोग मिलने गए थे। उनका उनके अंदर थोड़ा सा भी इधर अहम की भावना नहीं थी, एकदम सहज स्वभाव के हैं, भावना उनमें अहम तो दूर दूर तक नहीं है। बच्चों से मिलना, लड़के सेल्फी खिंचा रहे थे, बार बार खिंचवा रहे थे, तभी वो किसी पे गुस्सा नहीं कर रहे। सेल्फी के लिए मतलब हजारों की भीड़। हाँ, सेल्फी के लिए स्पेशली बच्चे जो किशोर बच्चे थे, बड़े सब लोग चाहते थे कि उनके साथ एक फोटो हो जाए। बस ज्यादा फोटो हुआ और पूजा पाठ और ज्यादा फोटो। सेल्फी का जमाना है, सेल्फी एक ऐसा फैशन हो गया है कि सेल्फी न लो तो पता चलेगा कि मोदी जी का दिया हुआ है। बच्चों में बहुत बड़ा क्रेज है ना, चाहते थे बच्चे हमारे साथ सेल्फी हो जाए और खूब बच्चे खूब धुआंधार से। सर ऐसा भी होता है ना कि सेल्फी नहीं ले पाएंगे तो लगता है कि रात में खाना भी नहीं खाएंगे, ऐसा बच्चों को लगता है कि जब हम इस महान व्यक्ति के साथ, जिसका एक चरित्र उज्ज्वल है जी और सबके वो आदर्श पुरुष है, उसके साथ हमारा एक फोटो होगा तो जो जिसके साथ उनका फोटो होगा वो गौरवान्वित होगा, अपने लोगों के बीच दिखाएगा कि देखो हमारे साथ माननीय मनोज सिन्हा जी का फोटो है जी। अपने बीच अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार वालों के साथ फोटो दिखाएगा, खुश भी होगा। फोटो है स्वाभाविक है ये। सर बहुत अच्छा लगता है। लोग कहते हैं कि जिस दिन आपका सेल्फी लोग लेने लगे, आपके साथ लोग सेल्फी लेने लगे, उसी दिन समझिए कि हम कामयाब हो गए। हालांकि चलिए अच्छी बात है, सेल्फी लेना भी चाहिए। हमने तो बहुत देखा है सेल्फी की बहुत बड़ी भीड़ होती है। बड़े लोग अच्छे लोगों के साथ सेल्फी लेना बहुत ही उसके लिए भी अच्छा है और अच्छी बात है। अच्छे लोगों के साथ सेल्फी लेना अच्छी बात है। बुरे लोगों के साथ सच न्यूज जागो, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आया और जनता की समस्या। थैंक यू सर, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। सर का ऑफिस है, मैं दिखाने का प्रयास करूंगा। इधर बगल में सर का ऑफिस में फोटो लगा हुआ है, बगल में योगी आदित्यनाथ जी हैं, उसके बगल में श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी की तस्वीर लगी हुई है और बगल में श्यामा प्रसाद मुखर्जी हैं जी और उसके बगल में ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी हैं और ये भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रसाद नड्डा जी हैं और ये अमित शाह गृह मंत्री जी। और आपने तस्वीर बहुत अच्छी लगाई है। काफी आप फैन हैं और देश के महान योद्धाओं का ये फोटो है, तस्वीर है, बहुत अच्छा। इधर कैमरा सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। थैंक यू सर।